भी नहीं, फेंक दी है, और फिर भी हमें चोरी करना है। समझ में आया ना? कोई भी चोरी, झूठ, पांचों पाप जो हमारे जीवन में हैं वे मजाक में भी नहीं, हंसी में भी नहीं, हमें ऐसी हंसी भी नहीं करनी चाहिए। ये हमारे कैरेक्टर का स्वरूप होना चाहिए। क्या? क्योंकि तुम्हें अंदाज नहीं है। अभी तुम इधर से आए, इधर करके खड़े हो गए, वहाँ से कोई आदमी आ रहा और जो ऐसा करके कुछ भी चिल्लाए, वो बेचारा एकदम चौंक गया और तुम हंसने लग गए। ऐसा होता है ना दिन में। अभी तुमने ऐसे चिल्लाए और वो चौंका और उसका पैर रिपटा और वो गिरा, उसका माथा फट गया, अस्पताल जाते जाते मौत हो गई। ऐसा नहीं हो सकता। किसी बुढ़े का नहीं, जवान का भी हो सकता है। नहीं हो सकता है? क्यों? तो अभी तुम्हें क्या 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 आनंद आ रहा था? आता है कि नहीं? फिर सोचो। फिर एक दफे ऐसा हो जाएगा तो फिर जिंदगी भर नहीं करोगे। तो एक आदमी को मरना पड़ेगा तुम्हें ये बात सिखाने के लिए। हम दो शब्दों में कहेंगे उससे नहीं सीख सकते। भाई एक आदमी मरेगा तुम्हारे हाथ से जब तुम ये सीखोगे। हमारा कैरेक्टर कैसा होना चाहिए, ये मैं अपने 8 वर्ष की उम्र की बात बता रहा हूँ। मैं लड़ पड़ता इस बात पे, नहीं ये नहीं चल सकता, ये बेईमानी नहीं चल सकती। खेल में भी बेईमानी नहीं चल सकती है, क्योंकि मेरे साथ जितने लोग खेलते थे तो कोई मुझे आज तक हरा नहीं पाया। वो बेईमानी करके ही हराते थे, और मुझे हराने के लिए 3-4 मिल जाते थे, आसपास बैठ जाते थे और बदमाशी करते थे। यहाँ से उठा के इसे गायब कर दिया, उसे ये कर दिया, अपना ताश का पत्ता है वो पीछे से देख लिया, उसे बता दिया सामने वाले को कि इसे किसी तरह घेर घार के हराना है। और मुझे पता चल जाता था कि इनने जी ऐसी बदमाशी की है, तो मैं बहुत लड़ता था, पत्ते फेंक देता था कि तुम लोग ईमानदार खेल में भी नहीं रह सकते, धंधे में कैसे रहोगे जिससे पैसे का नुकसान फायदा होता है? तुमको ये बातें बेकार लगती हैं? यदि सचमुच तुम्हें अपने जीवन में कोई महान आदमी बनना है तो तुमको इन बातों पर ध्यान देना होगा। उल्टा नहीं कि भाई खेल में हमने क्या किया, हमने तो मजाक किया, हमने ऐसा किया, तो तुमने अणुवृत्त ले लिए होते तो तुम ऐसा मजाक कर सकते थे? कर लेना चाहिए, ऐसी छूट तुम्हें मिलना चाहिए। कि ऐसा समाचार बोल दे कि वो मर गया, वो जी गया, उल्टा सीधा एक बार सब डाल दिया कहीं का भाई खत्म। फिर देखते रहेंगे किसने क्या किया, कैसा किया। रोजी ने यही मनोरंजन होता रहता है। इसने इसका हुआ उसका डाल देते हैं। देखो इस प्रकार देखिए, वह बालक उक्त बैल को देखकर उस पर रीझता है। देखो जानबूझकर मिट्टी का बैल खड़ा किया। अब वो भी समझ लो, मैं और उसे बनाता हूँ मैं उदाहरण को प्रभावशाली, कि वो भी टूटी टांग वाला बैल था। मैंने खिलौना खरीदा था ना, तब उसकी कोई कीमत थी 2-4 रुपया, लेकिन अब तो उसकी टांग वांग टूट गई थी और अब तो वो कोई उसका 1 पैसा भी नहीं देता, बिल्कुल मुफ्त का रह गया था। समझ में आया ना? ये टांग क्यों तोड़ी? तुम्हें ये समझाने के लिए कि उसकी कुछ कीमत नहीं है, फिर भी वह बालक उस बैल पर देखकर रीझता है, उसे अपना मानता है। जी, अपना मानता है माने मुख्यात्व, उससे राग करता है। और यदि कोई इस व्यक्ति को उसको मारे पीटे तोड़े तो दुखी होता है, तोड़ फोड़ करने वाले पर द्वेष करता है, राग करता है, द्वेष करता है और उसे अपना मानता है। अब तीनों बातें होंगी, मिथ्यात्व, राग, द्वेष, वो तीनों बंध के कारण है। अब उसे होना चाहिए कि नहीं? वो ये कह रहे हैं ना, जैसा पर को जानता देखता है वैसे ही बंध भी करता है, माने वो राग द्वेष भी ऐसे उत्पन्न करता है ना? वो बच्चा उस मिट्टी के बैल के पीछे
जिसकी टांग टूटी है और राग द्वेष करके कितना बड़ा नुकसान अपना कर लेता है। हम सब अपने अपने जीवन पर निगाह डाल के देखें तो ऐसे व्यर्थ के पाप या तो मुफ्त के पाप हम कितने करते हैं, जिसे हम बोलते हैं अपचिंतन। वो आता ना दुर्ध्यान, वो पांच अनर्थ दंड होते हैं ना, 5 प्रकार के अनर्थ दंड वृत्त, तो उनमें आता है मुफ्त की बातें सोचते हैं, लेना इसको ऐसा हो जाए, ऐसा कर दे, ये करता है बोलने में, वाणी में, जीवन में, इसे मनोरंजन और कहते वो बहुत अच्छा आदमी है, प्रसन्न चित्त रहता है, हमेशा कुछ ना कुछ बोलता रहता है, करता रहता है। इस प्रकार उक्त अपनापन और राग देश के कारण वह बालक स्वयं ही दुखी होता है और बंधन को प्राप्त होता है। यद्यपि ये जो बालक का उदाहरण है और वो बालक मिट्टी के बैल का खुद आचार्य की पंक्ति में आया है, लेकिन आधी पंक्ति में आया है, इसे 1 पेज का मैंने बनाया है। इसमें जो रंग भरा है ना, और बोलने में भर रहा हूँ समझ लो रंग, तो उससे कितनी गहरा निष्कर्ष निकलता है, निकालना चाहते हैं, उससे हमारे जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है। इसी प्रकार यह आत्मा पर पदार्थों को देखता जानता हुआ उनमें अपनापन करता है, देखो देखता जाने, और उनसे राग द्वेष करता है और स्वयं ही बंध को प्राप्त होता है। इसलिए बहुत से लोग ये कहने लगे कि हमें पर को जानने से फायदा नहीं है। क्यों? कि हम जानेंगे तो राग द्वेष करेंगे और उसमें अपनापन करेंगे, इसलिए न जाने ही नहीं। क्या समझ गया ना? ये तर्क सामने आने लग गया कि पर को जानने से क्या फायदा है। अब उस मिट्टी के बैल के जानने से बच्चे को क्या लाभ हो रहा है। ऐसे ही हम बहुत से पदार्थ हैं और जिनमें जानते हैं फिर उनसे राग द्वेष करते हैं, फिर उनसे अपनापन करते हैं, ना हम जानते और ना ये होता। बहुत से लोग अपने उस जानने को पाप का कारण समझ लेते हैं, बंध का कारण समझ लेते हैं, और इसलिए वो कहते हैं तुम भैया हमसे कहो ही मत, हमको ये बात बताओ ही मत, हमें पसंद नहीं है, फिर हमें राग द्वेष हो जाता है। ऐसा बहुत लोग कहते हैं ना कि तुम हमसे कोई ऐसी बात कहा ही नहीं की, हमें नहीं जानना है। तो वो ज्ञान स्वभाव का निषेध करने लगे। हमने तो सिर्फ उतना सा उदाहरण बताया था कि उससे राग द्वेष हो जाता है और बंद हो जाता है, तो उतनी सी बात समझाने के लिए कही थी और इसने ये पकड़ लिया, इसलिए पर को जानना। तो सवाल ये थोड़ी है पर को जानना कि नहीं जानना, सवाल तो ये है कि पर को जानता है कि नहीं जानता है। जब तुमसे चर्चा चल रही थी तब ये सब्जेक्ट था कि आत्मा पर को जानता है कि नहीं जानता, ये निर्णय करना था। जानना कि नहीं जानना ये नहीं करना था। एक बहुत बड़े पंडित ने मेरे से कहा आपको पर का जानने का इतना रस क्यों? मैंने कहा आपको पर को नहीं जानने का इतना रस क्यों? होने तो सहज जो होता है, क्यों दो ही तरफ लगेगी ना ये गैर बात। ये जो मैं कह रहा हूँ कि आत्मा पर को जानता है कि नहीं जानता है, इसमें हमें निर्णय करना है, तो मैं कहता हूँ जानता है, इसमें रस कहाँ से आ गया? ये तो तत्व का निर्णय है ना कि ये हमारा जो आत्मा है वो पर को जानता है कि नहीं जानता, ये तत्व का निर्णय करना है हमें, इसमें रस की बात कहाँ है? एक पंक्ति बोला करते थे, क्या है, जानवा में सगलो संसार है, क्या है? हाँ, जानवा के लोभ माँ सगलो संसार छे, कि जानने के लोभ में सारी दुनिया पड़ी हुई है। और ये कहते थे कि इससे सिद्ध कर रहे हैं कि आत्मा पर को जानता ही नहीं है, और लिखा ना कि ये जानना का लोभ बुरी चीज़ है। तो मैंने कहा कि आपको हिंदी आती है? नहीं तो पहले 3 साल मेरे पास हिंदी पढ़ो,
जैन धर्म बाद में पढ़ेंगे। क्यों? अरे वो तो जानने के लोभ का निषेध है, जानने का निषेध कहाँ है? और तुम जानने के निषेध में ये प्रमाण पेश कर रहे हो, तो तुम्हें तो सामान्य सा तर्क नहीं आता है। और तुम अतिव्याप्ति, हमारे विद्यार्थी अतिव्याप्ति, अव्याप्ति, असंभव कितने दोष बता देंगे उसमें। वो निषेध कर रहा है काहे का? लोभ का। तो हम कब कहते? जानने का, लोभ का। लोभ तो किसी भी प्रकार का हो हम भी निषेध करते हैं। अगली बात जानने की थोड़ी है, जानने के लोग। और अपन तो अभी जानना कि नहीं जानना ये नहीं है, जानता है कि नहीं जानता है ये निर्णय करना। इतना भेद तुम्हारी समझ में नहीं आ रहा तो तुम कैसे कर सकते हो? इतना भेद तो समझ में आना चाहिए ना। वो तो सिर्फ यहाँ ये बता रहे हैं कि वो मूर्ख बालक एक बिल्कुल लंगड़े बैल पर मिट्टी का था, उस पर रींझ गया और उसने उसे रींझ कर उसने अपना मान लिया, उससे राग कर लिया, और उसने दूसरे ने उसे टच किया तो उससे द्वेष कर लिया। इस तरह उसने मोह राग द्वेष कर लिए और बहुत भयंकर कर्म बांध लिया। तो कर्म का बंधन का कारण हो गया। अब वो बैल उसका है कि नहीं है वो बात बाद में। ये बात प्रसिद्ध है कि वो बैल उसका नहीं है, इसीलिए हमने ऐसा उदाहरण बनाया कि तुम इससे बहस नहीं करोगे, वो उसका हुआ। जब अपना बैल है तो अपना मानेंगे और अपने उसे राग हो गई, नहीं तो उसके खाने पीने की व्यवस्था कौन करेगा, और कोई उसे डंडा मारेगा तो उससे द्वेष हमें हो गई। अब भी हाल हम असली बैल खड़ा करते तो तुम 50 तर्क खड़े कर देते कि वो एक बैल हमारा है तो उसकी ड्यूटी हमारी है कि नहीं? खाने पीने की व्यवस्था करना, उसको समय पर पानी पिलाना हमारी ड्यूटी है। तो उसमें अपना भी मानते, फिर उससे राग भी करते, और कोई उसे जाके डंडा मारता तो उससे द्वेष भी करते। इसलिए तो हमने बेचारा वो बाल मिट्टी का बैल खड़ा किया। मैं आपसे कई दफ़े कहता हूँ कि भाई ये जो उदाहरण मेरी फैक्ट्री में बना है, एक कहीं दुनिया में और मत देखना कि कौन से शास्त्र में लिखा है, कहाँ लिखा है, किसने बताया था। मैंने अपने जो मुझे समझाना है उसके हिसाब से मैंने वो उदाहरण गढ़ा है। उसका सारा उसका जो बनाया है स्वरूप वो मैंने अपने आप गढ़ा है। जैसे सत्य की खोज के विवेक को मैंने गढ़ा है ना, जैसा मुझे बनाना था वैसा बनाया है ना, ऐसे ही वो रिक्शे वाले बालक का चरित्र भी मैंने गढ़ा है। वही त्रिया चरित्र वाली वो त्रिया का भी मैंने चरित्र गढ़ा है। ये सब मेरी रचनाएं हैं। रचनाएं माने कौन सी रचना? कहानी लिखी वो नहीं, वो जो व्यक्ति हैं वो किस चरित्र के हैं। तुमने हिंदी में पढ़ते होगे तो उसमें आता है ना, तो उसका चरित्र चित्रण कीजिए, विवेक का चरित्र चित्रण कीजिए, रूपमती का चरित्र चित्रण कीजिए। तो क्या करते हो उसमें? कि उसका कैसा कैरेक्टर है, यानी ऐसी परिस्थिति उसके सामने आएगी तो उसका क्या रिएक्शन होगा, ये उसका चरित्र है। जैसे कि वो विवेक मंदिर में प्रवचन करता था और 10-20-50 आदमी सुनते थे। सुनना, बड़ी बात बता रहा हूँ। अब लोगों ने उधम शुरू कर दिया कि हम तुम्हें मंदिर में प्रवचन नहीं करने देंगे। और समाज की पंचायत भी उनके साथ हो गई, क्योंकि बहुमत उनके साथ था। उन लड़कों से कौन उलझे, वो वोटों की ताकत उनकी थी। तो उन्होंने कह दी कि तुम मत करो मंदिर में प्रवचन। अब पंचों ने भी कह दिया, हमने हटा दिया। अब ऐसे में वो विवेक क्या करेगा? हमने पात्र गढ़ा है, अब उसके सामने एक पोजीशन आई कि वो क्या करेगा, बोलिए। तो हमने ऐसा नहीं बताया क्या, हमने कहा तो उसने कहा कि ऐसा करो कि अपनी धर्मशाला में एक जगह है, धर्मशाला की दालान में बैठ के अपन कल से प्रवचन करेंगे, तुम लोग वहाँ आ जाना। तो वो वहाँ चला गया। हम ये भी कह सकते थे कि जिस कुएं का पानी वे पीते हैं ना,
उसका ही अपन पीते हैं। अपन ने कोई चूड़ियाँ थोड़ी पहनी हैं, मंदिर उनके बाप का नहीं है, कैसे रोकते हैं वो? ऐसा भी कह सकता था विवेक, क्यों? और ऐसा भी कहता है कि अपन धर्मशाला में करेंगे। ये कैसे, किससे निर्णय होगा ये बात कि हम वो विवेक को कैसा विद्वान बताना चाहते हैं? लड़ाऊ खूब झगड़ालू, समन भद्र जैसा तोड़ू फोड़ू, क्या कंपनाचार्य जैसा शांत के चुप रहना, कोई बोलना नहीं, कैसा बनाना चाहता था? अपना बच्चा नहीं है वो विवेक, अपन ने खड़ा किया है उसे, तो वहाँ भी भगाया उनने। जब धर्मशाला में करने लग गए प्रवचन तो वहाँ भी भगाया। तो क्या अपने घर करेंगे? यानी वो लड़ता नहीं है, उसका उद्देश्य प्रवचन बंद नहीं हो, अपन अपना ज्ञान यज्ञ चालू रखें और हम किसी से लड़ेंगे नहीं, ऐसे करेक्टर वाला है। फिर उसने पंचायत बोर्ड में एप्लीकेशन दी कि हमें मंदिर से भगा दिया, धर्मशाला से भगा दिया। ये सच्ची घटनाएं हैं। बम्बई में जब अपना मंदिर नहीं था तो भूलेश्वर के मंदिर में ये पंडित हिम्मत भाई थे ना, कौन, जो जुवालिया, वो प्रवचन करते थे, उनने वहाँ से भगाया। तो वे सुखानंद की धर्मशाला में प्रवचन करने लग गए, तो वहाँ से भगाया। तो हीराबाग की धर्मशाला में प्रवचन करने लग गए, तो वहाँ से भगाया। तो वे सर हुकुमचंद सेठ थे ना, वहाँ पर उनका ऑफिस था, और वहाँ वो मंदिर के अध्यक्ष थे, किसके, भूलेश्वर के मंदिर के। तो उनके पास पहुँचे और उन्हें एक किस्सा सुनाया कि साहब हमको वहाँ से भगा दिया, वहाँ से भगा दिया। हम क्या करते, समय सार पढ़ते हैं, समय सार पढ़ते हैं, समझ रहे हैं ना शांति जी? तो उन्होंने कहा कि तुम जब तक अपना मंदिर नहीं बनाओगे ऐसे ही डंडे खाओगे, भगाते जाओगे, भूखों मरते हो क्या? बम्बई में रहते हो, अपना मंदिर बनाओ और लो ये 25,000 पहले मेरे से ले जाओ। 25,000 उस वक्त कम से कम 25 लाख से कम नहीं होते थे। आज से 60 साल पहले, 70 साल पहले उन्हें 25,000 रुपया दिए कि जाओ ज़मीन खरीदो और मंदिर बनाओ, अब मेरे पास दोबारा मत आना, और ज़रूरत पड़े तो और आ जाना, मैं और दूंगा। ये तो एक उनने रास्ता ये बताया, एक दूसरा रास्ता ये था। अब आपको कौन सा रास्ता अच्छा लगता है? तो आपका कैरेक्टर सामने आ जाएगा। मैंने ऐसी विभिन्न परिस्थितियों में जो उस वक्त घटित हो रही थी सारे देश में, हमारा जो विवेक है वो क्या रास्ता चुनता है वो हम नक्की करेंगे कि ऐसी परिस्थितियों से हमको कैसे निपटना चाहिए। उनने तो सेठ जी ने 25,000 दे दिए और दूसरों ने जोड़ लिए और फटाफट मंदिर बन गया। और हमारे गांव में तो कोई 25 रुपये देने की पोजीशन में नहीं है, और हम तो मंदिर अलग बना ही नहीं सकते हैं, तो हम ऐसा रास्ता कैसे चुनाएंगे? हैं? तो ऐसा चुनाएंगे, देखें कौन हटाता है। हमने भी उसी कुएं का पानी पिया है, तो हम झगड़ा शुरू हो जाएगा कल से, हमारा प्रवचन तो बंद हो ही जाएगा। तो ऐसा भी नहीं चुनेंगे, तो यहाँ करेंगे, वहाँ करेंगे। मेरा कहने का मतलब ये है कि आपको नहीं समझ में आ रहा है ये क्या हो रहा है, लेकिन हम वो परिस्थितियाँ खुद खड़ा कर रहे हैं क्या, और उनमें वो हमारा कैरेक्टर क्या क्या एक्शन लेता है, कैसे लेता है, और उसको हमने चरित्र बनाया। अब आपसे कहेंगे विवेक का चरित्र चित्रण लिखिए, तो आप क्या लिखेंगे? आता है कभी प्रश्न आता है तुम्हारे में? कोर्स में तो है ना सत्य की खोज, तो कभी ऐसा प्रश्न आता है शांति जी कि चरित्र चित्रण कीजिए, तो क्या लिखते हैं विद्यार्थी, क्या करते हैं, क्या बताते हैं आप लोग? यद्यपि बालक, तुम आप कहोगे तो ऐसा क्या, हमारा तो एक बालक खड़ा हो गया उसके चरित्र चित्रण में लग जाते हैं हम। ऐसा बालक क्यों खड़ा किया, खिलौने का बैल क्यों खड़ा किया, वह सच्चे ही बैल रहने देते, तो उसके पीछे कोई चीज़ है ना। इसी प्रकार यह आत्मा पर पदार्थों को देखता जानता हुआ उनमें अपनापन करता है
उनसे राग द्वेष करता है और स्वयं ही बंध को प्राप्त होता है। जैसे वो कहते जानता देखता है वैसे ही बंध को प्राप्त होता है। यद्यपि बालक का जानने में आने वाले मिट्टी के बैल से पारमार्थिक संबंध नहीं है, माने वो बैल उसका कुछ नहीं है। वो पड़ोसी के बच्चे का बैल था, उसकी टांग टूट गई तो उसने फेंक दिया सड़क पे और ये उठा लाया, मतलब वो उसका भी नहीं था। उसने जब खरीदने में भी पैसा खर्च नहीं किया था, समझ, उससे कोई संबंध नहीं था, उसका पारमार्थिक संबंध नहीं है, समझ में है ना। तथापि गे रूप बैल के निमित्त से कहते वो और कोई संबंध नहीं था, तो गे तो था, गे था माने वो सड़क पे पड़ा हुआ बैल उसके ज्ञान में तो आया था, वो जानने में आया था कि नहीं आया था? कैसे आया था? तो बैल में प्रमेयत्व गुण था और उसमें जानने का गुण था, ऐसे आ गया भाई। किसी ने बताया नहीं, किसी ने कुछ नहीं किया, समझे ना, गुरु की जरूरत नहीं थी, सहज ही वो बैल उनके ज्ञान में आ गया। तथापि गे रूप बैल के निमित्त से उनके ज्ञान में भी एक बैल बन गया है। अब इधर एक बैल बन गया, वो गे रूप बैल था तो उसका आकार ज्ञान में बना क्या नहीं बना? देखो अभी वो बच्चा ड्राइंग करता है तो ये हम कहेंगे वो तेरा खिलौना वाला बैल है ना, तुम उसे बना, तो वो कागज़ पे बना देता है, बना दिया। तो यदि उसके ज्ञान में वो बैल नहीं आया होता, ज्ञान में बैल नहीं बना होता, तो वो कागज़ पे कैसे बनाता परमात्मा? बोलो। तो एक बैल ज्ञान में बन गया, एक बैल तो वो सड़क पे पड़ा था, समझे ना, और एक बैल उसने जाना तो उसके ज्ञान में बन गया, बैल का आकार बन गया। बैल बन गया माने बैल का आकार बन गया, उसके साथ बालक का संबंध है, क्योंकि वह उसके ज्ञान की रचना है, वो ज्ञानाकार है। वो बैल मिट्टी का नहीं है, काय का है? ज्ञान का है, और वो बच्चे का ज्ञान लगा है उसमें, तो वो ज्ञानाकार है, वो गेयाकार नहीं है, समझे? तो गेयाकार और ज्ञानाकार जैसा गंभीर विषय को इसे समझाया है। वह संबंध उसके निमित्त रूप बैल के साथ के संबंध के व्यवहार को बताता है। वो इतना बताता है कि ऐसा ही वो था, ऐसा ही एक बैल हमारे ज्ञान में बन गया और मैंने उस कागज पर अपने वो ज्ञान वाले बैल को बनाया है। इस प्रकार यद्यपि आत्मा के जानने में आने वाले कर्म पुद्गलों के साथ आत्मा का पारमार्थिक संबंध नहीं है, वास्तव में कोई संबंध नहीं। जैसा बच्चे का बैल के साथ, मिट्टी के बैल के साथ कोई संबंध नहीं है ना, ऐसा ही हमारा भी पारमार्थिक संबंध नहीं है कर्म पुद्गलों के साथ। तथापि एक क्षेत्रावगाह रहने वाले कर्म पुद्गल जिसके निमित्त हैं, ऐसे उपयोग में आने वाले राग देश भावों के साथ का संबंध कर्म पुद्गल के साथ के बंध रूप व्यवहार को बताता अवश्य है ना। तात्पर्य यह है कि परस्पर अत्यंत भिन्न द्रव्यों में जिस प्रकार व्यवहार से ज्ञेय ज्ञायक संबंध पाया जाता है, उसी प्रकार उनमें व्यवहार से बंध बंधक संबंध भी पाया जाता है। ये सिद्ध किया है। बस इतनी सी बात थी जो मैंने आपको बताई थी 1 मिनट में, कल ही बता दी थी कि आपका काम हो गया, कि जैसे वो फल को जानता है वैसे ही बन जाता है तर्क के साथ। और उतनी इतनी बात तर्क युक्ति से यहाँ पर सिद्ध किया और उसके एक एक अंग से उस बात को समझाया है। तुम तो विद्वान बन रहे ना, पंडित बन रहे, तो तुमको तो ये करना ही पड़ेगा। बाकी के श्रोताओं को तो इतने से काम चलेगा कि जैसे जानने का निमित्त नैमित्तिक संबंध है, वैसे ही बंध का साथ भी निमित्त नैमित्तिक संबंध है और वो चल जाएगा। लेकिन आपको इतनी भाषा में व्यक्त करना पड़ेगा। जैसे गणित का कोई प्रश्न होता है ना, तो उसमें एक किताब में, गणित की किताब में प्रश्न लिखा रहता है और उत्तरावली में एक उत्तर लिखा रहता है।
उस प्रश्न का वही उत्तर होता है। लेकिन आपको वो उत्तर निकालने की एक विधि लिखी रहती है, तो आपको उस विधि पूर्वक वो उत्तर निकालना है, उस किताब में से निकाल के नहीं लिख देना है। अथवा रट लो इस 10 प्रश्न हैं और पहले का उत्तर 19 है, दूसरे का 25 है, तीसरे का ये है, और बस जो कौन सा प्रश्न आया है उसका उत्तर दे लिख लो। ऐसे नहीं चलेगा, उस विधि से वो निकालो आप, वो तर्क युक्तियाँ से उसका संबंध को आप निकालो। तो ये उस तर्क युक्तियों से संबंध निकाला है कि पर के साथ जैसे गेय ज्ञायक संबंध है, ऐसे ही बंध बंधक संबंध है। तो गेय ज्ञायक संबंध भी व्यवहार में से ही है और बंध बंधक संबंध भी व्यवहार में से ही है। दोनों में एक ही न्याय लगता है और निश्चय से न वो गेय ज्ञायक संबंध है न वो संबंध है। बाकी अगली गाथा चलेगी कल।